नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 18 जिलों की 121 सीटों पर उतरे 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। गुरुवार को पहले चरण में मतदाताओं का उत्साह जबरदस्त देखने को मिला। पहले फेज की 121 सीटों पर 64.69% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो पिछले चुनाव से करीब 8.5% मतदान ज्यादा है। बिहार की सियासत में इस बार के मतदान को अभूतपूर्व माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के इतिहास में यह सर्वाधिक वोटिंग है। साल 2020 में पहले चरण में 56.1% वोटिंग हुई, लेकिन उस समय पहले फेज में 71 सीटों पर चुनाव हुए थे, जबकि इस बार 121 सीट पर चुनाव हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज की 121 सीटों पर 64.69% मतदान रहा, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर 56% के करीब मतदान था। इस लिहाज से देखें तो वोटिंग पैटर्न कहता है कि पिछले चुनाव से करीब 8.5% वोटिंग ज्यादा हुई। इस बार चुनाव में जिस तरह से मतदान बढ़ा है, उससे सियासी दलों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में सबसे ज्यादा मतदान रहा, तो पटना में सबसे कम वोटिंग हुई। मुजफ्फरपुर में 70.96%, समस्तीपुर में 70.63%, मधेपुरा में 67.21%, वैशाली में 67.37%, सहरसा में 66.84%, खगड़िया में 66.36%, लखीसराय में 65.05%, मुंगेर में 60.40%, सिवान में 60.31%, नालंदा में 58.91% और पटना जिले में 57.93% वोटिंग हुई। इस तरह से बिहार के पहले चरण में 64.69% मतदान रहा है। अब आप ये समझिए, 2020 में पहले फेज में 3.70 करोड़ कुल वोटर थे, जिनमें से 2.06 करोड़ वोटर्स ने वोट किया था। लेकिन अब की बार पहले फेज में कुल 3.75 करोड़ वोटर हैं, जो पिछली बार से 5 लाख अधिक हैं, और इस बार की पहले चरण में 64.69% वोटिंग हुई। अब सियासी दल इसे बढ़े पैटर्न को अपने अपने लिहाज से मुफीद बता रहे हैं। बिहार में इससे पहले 1951 से 52, 2020 तक सबसे अधिक 2000 के विधानसभा चुनाव में 62.57% वोट पड़े थे, जबकि 1951 से 52 और फिर 2024 तक हुए लोकसभा चुनाव में बिहार में सबसे अधिक 1998 में 64.60% मतदान हुआ था, जो कि इस बिहार में पहले चरण की सीटों पर हुई वोटिंग ने पछाड़ दिया है। अब बिहार का वोटिंग पैटर्न के संकेत क्या है, ये समझिए। देखिए, वोटिंग फीसदी के बढ़ने का सीधा असर चुनाव के नतीजों पर भी पड़ता है। बिहार के चुनावी इतिहास में आमतौर पर माना जाता है कि जब वोटिंग ज्यादा होती है तो जनता बदलाव चाहती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। चुनाव में देखा गया है कि कई बार अधिक मतदान का मतलब सरकार के प्रति समर्थन यानी प्रो इनकम्बेंसी भी रहती है। मतलब साफ है कि वोटर्स की सक्रियता किस दिशा में जाएगी, ये कहना अभी भी जल्दबाजी होगी। एसआईआर के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं। एसआईआर में तमाम वोट काटे गए तो कुछ नए वोट जोड़े गए। इस तरह फर्जी वोटर्स हटाए जाने की वजह से भी वोटिंग बढ़ने का कारण माना जा रहा है। लेकिन बिहार में जब जब वोटिंग बढ़ी है तो सत्ता बदल जाती है। बिहार में वोटिंग बढ़ने से सरकार बदली है या नहीं बदली है, इस पर भी अब एनालिसिस होना शुरू हो चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 1951-52 से 2020 तक केवल 3 बार ही 60% से अधिक वोटिंग हुई है, जिसमें 1990 में 62.04%, 1995 में 61.79% और अब से पहले सबसे अधिक रिकॉर्ड 2020 में था, 62.57% वोट पड़े थे। लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, 64.69% वोट्स हुए हैं। अब ऐसे ही अगले चरण में वोटिंग हुई तो बिहार के इतिहास में ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा। और बिहार में अभी तक सबसे कम 42.60% भी 1951-52 में वोट पड़े थे। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक बिहार में जितने चुनाव हुए उसके वोटिंग पैटर्न को देखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में जब जब मतदान में 5% से ज्यादा इजाफा हुआ, इसका असर चुनाव पर पड़ा। बिहार में सरकार बदल गई। 3 बार देखा गया है कि वोटिंग बढ़ने से कैसे सत्ता पर सियासी असर पड़ा है।
देखिए, बिहार में सबसे पहले 1967 के चुनाव में वोटिंग में इजाफा हुआ तो सरकार बदल गई। 1962 में 44.5% वोट पड़े थे। इसके मुकाबले 1967 में 51.5% मतदान रहा और इस तरह 7% वोटिंग ज्यादा हुई थी और कांग्रेस के हाथों से सरकार निकल गई थी। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। 1967 के बाद 1980 में भी यही पैटर्न दिखा। वर्ष 1980 में 57.3% मतदान हुआ था, जबकि 1977 के चुनाव में 50.5% वोटिंग रही। इस तरह 6.8% ज्यादा मतदान हुए, जिसका नतीजा रहा कि सरकार बदल गई, जनता पार्टी को हार झेलना पड़ा और कांग्रेस वापस आ गई। 1980 के बाद 1990 के विधानसभा चुनाव में भी मतदान में जबरदस्त इजाफा हुआ था। 1990 में 62% मतदान हुआ था, जबकि उससे पहले 1985 में 56.3% मतदान रहा। इस तरह 5.8% ज्यादा मतदान की बढ़ोतरी ने बिहार की सत्ता परिवर्तन कर दिया था। कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था और जनता दल ने वापस से सरकार बना ली थी। अब इसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन नवंबर 2005 में हुआ, जब 16% वोटिंग कम हुई थी और इस बार बिहार के पहले चरण के चुनाव में 8.5% वोटिंग ज्यादा हुई, जिसके नफा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बिहार की वोटिंग किसकी टेंशन बढ़ा रही है, अब आप ये भी समझिए। बिहार के पहले चरण में मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन, सारण, भोजपुर, बेल की 121 सीटों पर चुनाव हुए हैं। बिहार में इस बार 2 चरण में चुनाव हो रहा है। पहले चरण की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जबकि बाकी 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान है। पहले चरण में जिस तरह से मतदान में इजाफा हुआ, उसे पिछले वोटिंग पैटर्न के लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के लिए सियासी टेंशन बढ़ सकती है। बिहार में पिछली बार 4 चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो 2010 के चुनाव में टर्नआउट 52.1% था, जो 2015 में 55.9% और 2020 में बढ़कर 56.1% पहुंच गया था। इस बार पहले चरण का वोटिंग पैटर्न देखें तो 64.69% मतदान है और पिछले 3 चुनाव में वोटिंग बढ़ने का लाभ देखें तो नीतीश कुमार को मिला है, लेकिन उसमें इजाफा 2 से 3% का ही था। लेकिन इस बार 8.5% का अंतर है। तो पहले चरण से ही तय हो जाएगी सत्ता की कमान भी, क्योंकि पहले चरण की जिन 121 सीटों पर गुरुवार को चुनाव हुए हैं, उन इलाकों में पिछली बार महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर रही थी। इन 121 सीटों में महागठबंधन 61 सीटें जीती थी, जो एनडीए को 59 सीटें मिली थी। आरजेडी ने 42 सीटों पर जीत का परचम लहराया था, जबकि 32 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जेडीयू को 23 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। इसके अलावा माले के 7, वीआईपी के 4, सीपीआई और सीपीएम के 2-2 सीटें जीत मिली थी। इसके अलावा एलजेपी 1 सीट पर जीती थी और इस लिहाज से देखें तो महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए पहला चरण काफी अहम है। और बिहार में इस बार समीकरण भी बदल गए हैं। हालांकि इस बार समीकरण बदल चुके हैं। 2020 में एनडीए से अलग चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा इस बार एनडीए के साथ थे, तो मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन के साथ चले गए और इस बार 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई भी थी। पहले चरण में आरजेडी 72 पर तो उसके सहयोगी कांग्रेस 24 और सीपीआई माले 14 सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। वीआईपी और सीपीआई 6-6 सीट पर चुनाव लड़े, जबकि सीपीएम 3 और आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इस तरह 6 सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट है। वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू पहले फेज में 57 सीट के साथ मैदान में था, तो बीजेपी ने भी 48 सीट पर चुनाव लड़ा है। चिराग पासवान की एलजेपी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी 1 सीट पर चुनाव लड़ी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी पहले चरण की 8 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। जनसुराज पार्टी ने पहले चरण में 114 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में देखना है कि पहले चरण की सियासी बाजी किसके नाम होती है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।